चलो, अब हमारा टॉपिक क्या था? एक घंटे में 2500 तो 24 में बताएंगे। चलो, हमारा टॉपिक क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा, एआई एक ऐसा टॉपिक है, अगर जो उसको सीखेगा वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अर्न करेगा। एलोन मस्क किसको पता है? चलो, एलोन मस्क कौन है? एलोन मस्क तीनों को पता है? बिलियनियर, बहुत अमीर। नहीं, एक एक करके आंसर दो। सबसे पहले आंसर कौन देगा? मैं। बताओ, हु इज एलोन मस्क? दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन। ठीक है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो चाहे तो कुछ भी ले सकता है। और उसका बहुत बड़ा घर हो सकता है और है। और वो चाहे तो वो जो मैंने आपको बताया था रोबोट, बहुत रिच लोग ले सकते हैं, वो वाला रोबोट ले सकता है। और कुछ बताओ, वो क्या है? कौन है वो? क्या वो इतने सारे? एक सेकंड एक एक करके इससे पूछ रहा हूँ ना, फिर आप बताना रिफाइन। एलोन मस्क इतना रिचेस्ट क्यों बना? कैसे बना? क्योंकि वो बचपन में कंप्यूटर्स में उसने बहुत सारे गेम बनाए थे। ठीक है, फिर क्या करा वो गेम बना के? वो बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग गया फिर। हाँ, वेरी गुड, ये अच्छा आंसर है। एलन मस्क जब बचपन से ही ना, उसको किताब, वो बुक वॉर्म था। पता है, वो जब स्कूल जाता था ना तो चुपचाप बैठा रहता था। टीचर को लगता था ये वो है क्या, क्या बोलते हैं, बहरा। सुन नहीं पाता। बहरा बहरा है और गूंगा भी है। आइंस्टाइन का था। गूंगा भी है, ठीक है। तो 4 साल तक वो, क्योंकि उसके ब्रेन में ना कैलकुलेशन चल रही होती थी। एलन मस्क एक ऐसा आदमी था, वैसे बहुत सारे लोग भी हैं, आइंस्टाइन भी ऐसे थे। तो जितने भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो भी लोग ना इंटेलेक्ट, जिनका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है ना बेटा, वो लोग नॉर्मल दुनिया में नहीं रहते। उनके ब्रेन में कैलकुलेशन चल रही होती है, करेक्ट। सो वो बचपन से ही किताबें पढ़ता था। तो उसने एट द एज ऑफ 12 एलन मस्क ने गेम बनाया ब्लास्टर नाम से। कौन सा? ब्लास्टर गेम बनाया। तो वहां पे तब एक कॉम्पैक्ट कंपनी थी। कॉम्पैक्ट एक कंपनी थी जो लैपटॉप बेचती थी। बाद में उसको एचपी ने खरीद लिया कंपनी को। $500 का पहला गेम बिका उसका एट द एज ऑफ 12। इसलिए तो मैं आपको गुस्सा करता हूँ, आप खिलते रहते हो दिन भर, ये है पढ़ाई नहीं करते। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ऐसे अगर आपकी सोच ऐसी हो गई ना, अगर आप इतना इंटेलिजेंट हो गए कि आप गेम बनाना शुरू कर दो, आप एआई के नई नई चीज़ें, आप अपनी मैथ के क्वेश्चन से, मैथ की मैम से बोलो कि मैम मैंने ये सॉल्व कर दिया, कोई नई प्रॉब्लम दे दो मैम को। हो सकता है आप एक ऐसा क्वेश्चन मैम से पूछ लो जो मैम को ही ना बताओ, लेकिन उसका आंसर आपको बताओ, तो इसका मतलब आप मैम से इंटेलिजेंट हो। तो वहाँ पे एज मैटर नहीं करती। एज अब 2025 में हम रह रहे, तो आप ये एज इज जस्ट अ नंबर। आज की डेट में अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट इतना हो जाए कि स्कूल वाले बोले जी हमारा सिलेबस है वो तो इससे पढ़ लिया सारा। मैं इसलिए तो आपको बोलता हूँ कि मीठू, आप 12th की क्लास से एक किताब पढ़ो। मैं आपको बोलता हूँ ना कि मीठू आप 7th में हो, लेकिन आप 9th की किताब पढ़ो मैथ की। तो इसका 9th की किताब कब पढ़ोगे? जब आपको 7th और 8th की पूरी आती होगी। तो इसलिए हमेशा अपने एक क्लास आगे की किताबें पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। आपको पता आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्टा। कौन था आर्यभट्टा? आर्यभट्टा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आर्यभट्ट बोलते हैं। आर्यभट्टा, ये बेटा ये पैटर्न, ये कल्चर मत कॉपी करो। आर्यभट्टा नहीं है वो, इंग्लिश में भट्टा बोलते हैं उसको। आर्यभट्ट हिंदी में बोलेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? वो मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे। उन्होंने जीरो इन्वेंट, वेरी गुड, शाबाश, मीठू के लिए क्लैपिंग। ये बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया था, करेक्ट। और पूरी तब नंबर 1 से 9 तक चलते थे। सोचो, जीरो नहीं होता तो जीरो के बिना पूरी दुनिया कितनी अधूरी थी ना। 20 भी नहीं होता, 20, 30 नहीं होता है ना, बहुत नंबर्स। आज का जो आप मॉडर्न मैथ देख रहे हो, मैथ नहीं होता। सो इसका मतलब सोचो, आप ऐसे बनने चाहोगे, नहीं बनना चाहोगे कि एक ऐसा बच्चा जो चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, जो नई नई चीज़ें बना रहा है, तो फिर लोगों को आपकी अटेंशन, आपको ज़रूरत नहीं है लोगों की अटेंशन की, लोग खुद आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। और मान लें मुझे अभी जैसे अब कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम, कौन थे बताओ? कलाम के बारे में बताएगा कोई? बताओ, कौन तीनों में से कौन बताएगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में? पापा कलाम एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया का मिसाइल मैन भी माना जाता है। यस, तो देखो हमारी बच्ची है, इसके लिए क्लैपिंग, मीठू क्लैपिंग करो। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं, और वो साइंटिस्ट है, और उन्होंने डीआरडीओ, जैसे डीआरडीओ समझते हो कोई? तो वो उन्होंने हमारा जो स्पेस मिशन था ना इंडिया का, उसमें बहुत योगदान दिया। यानी कि उन्होंने मिसाइल्स बनाई। मतलब ना
वो जब इंडिया ने हार मानी थी कि हाँ। अब वो नहीं मार सकता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने मिसाइल्स बनाई। मिसाइल्स पे जस्ट बिकॉज ऑफ अब्दुल कलाम। अब सोचो अब्दुल कलाम अगर क्रिकेट खेल रहा होता, भाग दौड़ होता है, इधर उधर भाग रहे होते हैं ना, फालतू बातें कर रहे होते, क्या वो इतना ज्यादा बड़े साइंटिस्ट बन पाते? नहीं। और बेटा इस आज की डेट में ना, इंसान आज की डेट में उसी की वैल्यू है जो कुछ करता है। अब जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो कौन है? रोनाल्डो एक फुटबॉल क्रिकेटर। मैसी कौन है? फुटबॉलर। फुटबॉलर है। अगर मैसी फुटबॉल नहीं खेल रहा होता तो क्या आप जानते उसको? नो। सोचो हम अभी यहाँ कहाँ, हम अभी कहाँ है? रामनगर में और बेलपड़ाव में है, गैबुआ में है। यहाँ मैंने सिर्फ रोनाल्डो की बात की, आपको पता है कौन है? सोचो अगर यूएस में किसी बच्चे को हम पूछेंगे रुद्राक्षी कौन है, महिका कौन है, उनको पता होगा? नो। लेकिन कैसे पता चलेगा उनको? जब आप कोई कंट्रीब्यूशन दोगे सोसाइटी के लिए। ये कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। आप साइंटिस्ट बन जाओ, आप फिजिसिस्ट बन जाओ, आप एक प्लेयर बन जाओ, लेकिन कोई भी एक चीज आप पकड़ो, एक आर्ट, जैसे कोई भी चीज आपको, जैसे आपने बोला पापा मुझे ना हैकर बनना है, तो अब आप इतने अच्छे हैकर बन जाओ कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आ जाओ, तो अपने आप आपका नाम आ जाएगा इंटरनेट पे, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। आपने बोला नहीं पापा मुझे ना स्पेस साइंटिस्ट बनना है, जैसे आपको बनना है, अब ना मीठू के लिए क्लैप है कि मीठू को नासा ज्वाइन करना है। और हाँ मीठू आप बताओ, आपको है ना, आपको महिका पाठक को स्पेस साइंटिस्ट बनना है। स्पेस मतलब ये स्पेसशिप चलाना चाहती है, एस्ट्रोनॉट बनना है। एस्ट्रोनॉट नहीं, इसको उसके पीछे साइंटिस्ट बनना है, मतलब बेसिकली साइंटिस्ट। ये एस्ट्रोनॉट तो हो गया, इसको ना एस्ट्रोनॉट के पीछे जैसे साइंस, जैसे एस्ट्रोनॉमी स्टडी करनी है। सपोज कल को एक कोई ऐसा शिप बनना है कि जो मल्टी यूनिवर्स में जा सके, पैरेलल यूनिवर्स में है, कहीं भी घुस जाए, और उसकी स्पीड हो 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मीठू जैसे लोग, जैसे मीठू सोचती है कि मुझे कराना है, तो वो, और मीठू करती भी, मैंने बहुत पढ़ती है बेटा। और लेकिन ये जैसे आप इसको सपोज इसको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, इसको डिजाइन करने हैं, तो क्या इसको मैं संस्कृत पढ़ने के लिए फोर्स करूंगा? नहीं, कभी नहीं, मैं करता भी नहीं। क्या मैं इसको बोलूँगा हिंदी में पढ़ा, हिंदी में सबसे नंबर लाओ? बेटा आप सारे नंबर में, आप सारे सब्जेक्ट में 100 नंबर नहीं ला सकते। सो द पॉइंट इज दैट, आपको पता है जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। आइंस्टाइन की कहानी पता है किसी को? बताओ आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन के बहुत बुरे मार्क्स आए थे, तो उसके स्कूल वालों ने एक लेटर लिखकर उसे बोला था कि अपनी मम्मी को दिखाना, और कहा था कि उसकी मम्मी ने उसे झूठ बोला कि या इसमें लिखा हुआ है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो हमारे स्कूल वाले इतने एजुकेटेड नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सके। उसकी मम्मी ने झूठ बोला था उससे, जिसकी वजह से इतना बड़ा आदमी बन गया था। जबकि एक्चुअल कहानी क्या, एक्चुअल सच क्या था? वो बहुत बुरे मार्क्स लाया था, और बहुत बुरे मार्क्स लाता था आइंस्टाइन। जिस आइंस्टीन ने E=mc² दिया, उसने दिया था ना, उन्होंने दिया था ना, E=mc², द लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, वो तो न्यूटन ने दिया था। लेकिन आइंस्टाइन ने बहुत सारे इन्वेंशन की। अगर उन्होंने इन्वेंशन नहीं किए होते तो हमारा स्पेस में नहीं जा पाते। स्पेस में जो अपने रॉकेट्स बनाए इतने सारे, एलन मस्क भी उनको अपना वो मानता है क्या, गुरु। तो कहने का मतलब है आपको किसी भी एक फील्ड में, जैसे मेरा काम क्या है, लोग क्या बोलते हैं, मेरी गोपाल पाठक को लोग कैसे जानते हैं? डेटा रिकवरी। लोग बोलते हैं डेटा उड़े तो गोपाल से जुड़े, यानी कि मैं डेटा रिकवरी 20 साल से कर रहा हूँ, लगातार करते जा रहा हूँ। मैंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों का डेटा रिकवर किया। तो लोग आज के डेट में मेरा मार्केट में किस चीज़ का नाम है? डेटा रिकवरी के लिए, और AI एक्सपर्ट। अब मैंने नया, अब मैं AI डेटा रिकवरी साथ साथ मिस्ट्री, अब मैं AI भी सिखा रहा हूँ बच्चों को, लोगों को, एंड मैं 2500 रुपीज़ पर आवर चार्ज करता हूँ। अभी मैंने 40 लोगों को AI सिखाया था एक साथ। सो दे पेड मी 1 लाख रुपीज़ फॉर जस्ट 1 आवर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस। वापस AI पे आते हैं ना, तो यानी कि आप तो जैसे तो AI, तो आप कोई भी जो बच्चे हैं ना, आप जो भी बच्चे हो, आपको कोई भी एक चीज़ पकड़ो। जैसे इसका फिक्स है, मुझे प्राउड फील होता है मीठू पे, क्योंकि इसको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है और इसको एस्ट्रोनॉट नहीं बनना, लेकिन इसको एस्ट्रोनॉट जिसमें जाएंगे, इसको स्पेसशिप डिजाइन करना है, इसको वो टेक्नोलॉजी को क्रैक करना है जो मार्केट में अभी है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें पढ़ो, ठीक है। तो वैसे आपका बताओ, आपको क्या बनना पड़ोगे? अभी नहीं सोचा है। सोचना बेटा, अभी भी मैंने सोच लिया। बताओ। पायलट। बेटा पायलट, ठीक है। मीठू दीदी जो पायलट, जो स्पेसशिप डिजाइन करोगी आप उसको चलाओगे, लेकिन पायलट दुनिया में लाखों होंगे, लेकिन स्पेसशिप बनाने वाले कुछ ही लोग होंगे। तो हमेशा यूनिक बनो। सपोज किसी को टीचर बनना है, उनके बच्चे बोलते हैं मुझे टीचर बनना है। पता है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या है? पापा मेरे को साइंटिस्ट। आप ही बताओ पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन। कितने टीचर होंगे पूरी दुनिया में? बहुत सारे होंगे। 1-2 बिलियन। सोचो 2 मिलियन टीचर होंगे कम से कम।
तो आप यूनिक कैसे हो? क्या किसी, है ना? लेकिन उसमें भी खान सर, किसने खान सर के बारे में सुना है? हाँ। कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना, तो यूनिक में है। तो अगर टीचिंग में भी जाना है तो ऐसा, मतलब अगर आपको कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो ना, उसमें बेस्ट बनो। मतलब उस फील्ड में आपसे बेटर कोई नहीं होना अभी चाहिए। ना मैंने कुछ बनने का भी सोचा नहीं है। बेटा सोचना पड़ेगा अभी से, दिस इज द एज। थोड़ा सोचा है आईएएस बनने का, फिर उसके बाद सोचूंगी। पापा आईएएस बनना, आपको पता है आईएएस क्या करता है? बताओ, आईएएस बन के लोग क्या करते हैं? बेटा आराम से अनफिल्टर्ड हो गए, आप डरो मत। मैं आपसे जस्ट फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूँ। आप मुझे अपने पहले आपको गोल सेट करना चाहिए ना, जैसे मीठू का गोल सेट है। और मीठू पता है आज से नहीं, ये जब 5 साल की थी तब से इसको एस्ट्रोनॉमी में जाना था। मतलब इसके दिमाग में था कि पापा नहीं मुझे, तो अभी मैं नासा के एग्जाम होते रहते हैं बीच बीच में। सो मीठू इसी साल मार्च में एग्जाम भी देगी। अगर उस एग्जाम में सपोज मीठू पास हो जाती है तो नासा वाले इसको अपने साथ, वो नासा वाले इसको 12th तक सारी वो देंगे, पता है, स्कॉलरशिप। और वो आपको अपने साथ ले जाएंगे यूएस, और फिर वो आपको एस्ट्रोनॉमी में डाल देंगे। लेकिन फिर आपका काम होगा कि नासा के लिए ऐसे स्पेसशिप डिजाइन करना जो आज तक डिजाइन हुए ही नहीं है, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए इसको अपने आप को पूरा फोकस होकर काम करना पड़ेगा ना। लेकिन अब आप दिन भर गेम खेलते रहोगे, घूमते रहोगे, इधर उधर भागते रहोगे, तो फिर आप ऐसे कैसे बन पाओगे? एस्ट्रोनॉमी नहीं जा पाओगे ना। एक सेकंड बेटा, ठीक है? तो वैसे अब इसको जैसे पायलट बनना है, इसका फिक्स है, तो अब इसको पायलट बनना है, तो अब इसको पायलट नहीं बनना, फिर अब क्या बनना? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है। अरे यार, ये कभी तो पायलट बनती है, कभी साइंटिस्ट बनती है। साइंटिस्ट के बहुत सारे होंगे दुनिया में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ टीचर भी बनना है, गलत नहीं है, टीचर बनो, लेकिन बेस्ट टीचर बनो। आप पूरी, अभी खान सर है, आपको पता है खान सर को मोदी जी भी जानते हैं, सब जानते हैं। अभी एलन मस्क बोल रहा है कि मैं खान, अभी हो सकता है ये गलत खबर हो, कल मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि $5 मिलियन वो इन्वेस्ट कर रहा है खान अकेडमी में, खान सर के, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का पैटर्न है ना वो यूनिक है ना? सारे बच्चों को समझ में आ जाता है, और 200 रुपये फीस लेते हैं बस। तो क्लियर हो गया? कोई भी चीज़ करो ऐसे करो। इंटेलिजेंस, एआई की बात कर रहे थे हम, ठीक है? तो बेटा एआई आज की डेट में इतना एडवांस हो गया, अगर देखो मैं आपको एआई का डेमो दूं, आपको तो पता ही है एआई क्या कैसे करता है ना? सो सपोज मैंने एक लेटर लिखना है, ठीक है, इसके स्कूल को, और मुझे उसमें कंप्लेन लिखनी है कि बच्चों के बैग बहुत भारी हो गए हैं और इन बैगों को हल्का करो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से वो हमारी जो बैकबोन होती है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। पापा ने एक कंप्लेंट डाली थी कि मैंने इनके स्कूल में कंप्लेंट डाली थी। कंप्यूटर खराब है, तो पापा उन्होंने सबने नए कंप्यूटर लगाए थे स्कूल में। पता है क्यों? सिर्फ एक कंप्लेंट पे मैंने क्या कहा, और वो कंप्लेंट मैंने कहाँ से लिखवाई पता है? चैट जीपीटी से। देखो दिस इज द पावर। तो जब मेरे को मीठू ने बताया कि हमारे स्कूल में विंडो 7 है और जो कि विंडो 11 लेटेस्ट मार्केट में चल रही है, तो मैंने मेल डाली स्कूल को। मैंने चैट जीपीटी को बोला, ऐसे बोला, देखो मैंने बोला, हाय चैट जीपीटी, मेरा नाम गोपाल पाठक है और मेरी बेटी का नाम महिका पाठक है, और वो एबीवी स्कूल में पढ़ती है और 7th क्लास में है, लेकिन उसके स्कूल में सारे कंप्यूटर्स जो है वो कंप्यूटर लैब बहुत पुरानी है और उनमें एआई भी नहीं सिखाते हैं, ना उसमें कैनवा सिखाते हैं, और वहाँ पे विंडो 7 चल रही है, और जबकि अभी लेटेस्ट विंडो 11 मार्केट में चल रही है। तो आप एक मेल ड्राफ्ट करो और उसमें ये लिखो, मैंने बोला चैट जीपीटी को ऐसे ना, कमांड वॉइस कमांड दी, और उस मेल में ये लिखो कि आप अपने स्कूल में सारे कंप्यूटर्स अपडेट करो और बच्चों को एआई सिखाओ और बच्चों को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी सिखाओ। मैंने इसके, और उस चैट जीपीटी मेल ड्राफ्ट करके दी, मुझे लंबी सी, मैंने वो पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इनके स्कूल में मेल डाल दी। आपको पता है मीठू, हुए थे ना 1 महीने के अंदर सारे कंप्यूटर चेंज हो गए, सारे। कंप्यूटर लैब भी नहीं लेकर गया था मैं थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि वो चेंज हो रहे थे। सोचो, तो सिर्फ एक, और वो मेरी हेल्प किसने करी? चैट जीपीटी ने। एआई कितनी खतरनाक चीज है। सपोज अब मैंने एक मेल लिखी है अभी इसके स्कूल के लिए कि आप जो बच्चों के बैग हैं वो बहुत भारी हैं, आप इन बैगों को हल्का करो और सबको बच्चों को टैब दो, हम पैसे देंगे, और टैब से पढ़ाओ। सोचो अगर स्कूल, आप इमेजिन करो कि आपका कोई बैग ना हो, आपका सिर्फ एक टैब हो, बस टैबलेट, और उसमें आप स्कूल जा रहे हो, क्योंकि सारा पैटर्न टैब में आ सकता है, उसमें मेमोरी बहुत सारी होती है, हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक सब उसमें आ सकते हैं, होमवर्क भी उसमें हो सकता है। तो स्कूल को अलाउ करना चाहिए ना टैब। अगर अभी मैं देखो मेल अभी लिख के, तो सोचो कितना मजा आएगा। सोचो कल के स्कूल में अगर मेरी मेल चली गई और वो स्कूल वालों ने टैब दे दी सारे बच्चों को, तो कितनी एजुकेशन कहाँ से कहाँ। यूएस में सारे बच्चे पता है टैब में पढ़ते हैं बेटा। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे, लॉकर्स होते, अब तो बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हो गए ना, अब ऐसे ऐसे स्कूल हो गए कि टैब से पढ़ रहे हैं बच्चे, उसी में टैब लेके जाते हैं, बस उसी में लिखते हैं, उसी में राइटिंग करते हैं, होमवर्क भी उसी में लिखते हैं। सोचो टैब में आप लिख सकते हो, ये टच से कुछ भी।
तो क्लियर हो गया हम किसकी बात करते हैं, चैट जीपीटी। एआई पता है इतना स्ट्रॉन्ग है एआई। तो आप कोई भी जीपीटी मॉडल, कोई भी चैट जीपीटी से इतने सारे लोग काम करा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं अभी पता है हमारी गाड़ी में, मेरी कार में पता है, सोचो कितना हमारी कार ना बंद हो गई रास्ते में, ठीक है। सो मैंने चैट जीपीटी खोला, मैंने कहा मेरी कार बंद हो गई। तो चैट ने मुझे बोला एक काम करो, आप अपना बोनट खोलो। मैंने बोनट खोला, उसने बोला मुझे फोटो खींच के दो। मैंने आगे से सोचो कार का बोनट का फोटो खींच के भेजा उसको, फोटो खींच के दिया। फोटो खींच के उसने बोला कि उसने मुझे 3 सोल्यूशन बताए, कह रहा या तो बैटरी खत्म हो गई और या फिर फ्यूज उड़ गया होगा। तो फिर मैंने बोला बैटरी तो क्या है, फिर उसमें से फ्यूज बॉक्स की फोटो मांगी। फिर मैंने उसको फ्यूज बॉक्स की फोटो डाली तो उसने बता दिया कि ये वाला फ्यूज चेंज करके देखो। तो इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके, तो मैंने एक कॉल किया फिर इंटरनेट गूगल से इलेक्ट्रिशियन को। मैंने सीधे प्रॉब्लम बताया क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे लेता ना, मैंने बोला जी फ्यूज का फ्यूज उड़ गया है, 200 में वो ठीक हो गई कार क्योंकि फ्यूज उड़ा था। और सोचो अगर मेरे को नॉलेज, अगर चैट जीपीटी मेरी हेल्प नहीं करता तो वो शॉपकीपर मेरे से 3-4-5 हज़ार लेता, क्योंकि 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी पे वो 4-5 हज़ार रुपये मेरे से कमा लेते। लेकिन एआई ने मुझे इतना स्मार्ट बना दिया कि एआई ने बोला आप उससे बोलो कि आप ये वाला फ्यूज लेके आओ। अब वो जब मैंने कॉल किया ना उस दुकान पे, तो उनको लगा कि यार इसको नॉलेज है बहुत सारी, तो वो मेरे से ज़्यादा पैसे नहीं ले पाए, ठीक है। सो एआई, तो आप कुछ भी कर रहे हो बेटा, कोई भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एआई सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आज के बाद आप एआई सीखना शुरू करो, एआई की हेल्प लो। मीठू तो सारा होमवर्क एआई से करवाती है। मैं भी करती हूँ AI का होमवर्क। चैट जीपीटी यूज करते हो आप? मैं होमवर्क खुद करती हूँ। हाँ वो तो उसकी हेल्प तो लेते हो, उसकी हेल्प तो लेते हो। नहीं, एआई की आप हेल्प, आप एआई यूज कहाँ करते हो बताओ, चैट जीपीटी कहाँ यूज करते हो? मैं उसे अपने स्कूल के आइडियाज में और बहुत सारी चीज़ों में। जैसे बताओ, खुल के बताओ बेटा, क्या क्या अपनी बहनों को बताओ ना, उनको बताओ आप एआई का यूज कैसे जैसे करते जब हो। एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद घर आके मैं उससे एग्ज़ाम के सारे आंसर निकलवाती हूँ और फिर जो भी आंसर होता है मैं पता करती हूँ कितने मार्क्स आ जाएंगे। और क्या क्या यूज करते हो एआई का आप? वो ना मेरे को ना, मेरी ना मैथ बहुत खराब है, तो मेरे को मैथ से मेरे को उन्हीं की आती है, चाचू की आती है समझ में। हाँ, तो अगर मेरे को कहीं पे नहीं आती तो मैं उससे पूछती हूँ। देखो यानी कि जहाँ पे स्टॉप, जहाँ पे अटक जाती है वहाँ पे एआई की हेल्प लेती है। मैं पढ़ने के लिए भी बहुत बार एआई यूज़ करती हूँ। आप करते हो ना, जब आपके पास कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, सपोज आपने पूछा पापा ये क्या है, मैंने बोला मेरे को नहीं पता, तो लास्ट में आपकी हेल्प कौन करेगा? एआई। आप एआई को अपलोड कर दो, फोटो खींच के दे दो और ऐसे बोलो हे चैट जीपीटी मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि गूगल लेंस भी बता देता है। गूगल लेंस भी, तो गूगल लेंस भी एक टूल ही है ना बेटा, वो भी उनके पास भी जेमिनाई है, एआई है। सो एआई सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फ्यूचर में। तो अब आप बच्चे हो जैसे, अब जैसे मीठू का देखो कितना बढ़िया टॉपिक ले रखा है मीठू ने। बेटा मीठू, अगर हम मीठू को सही से थोड़ा सा और टूल दे देना, तो ये सोचे अगर इसने एक ऐसा स्पेसशिप डिज़ाइन कर दिया कि जिसमें इंसान बैठते ही खाली बटन दबा के सेकंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? मतलब वो लाइट की ऐसी स्पीड बताओ, speed आंसर है- दो मुझे। वो ऐसी स्पीड है जैसे स्पेस में चलती है और वो इतनी फास्ट आपको होती पता है है- कि हम उसे देख भी नहीं पाते। आपको पता सन से अर्थ कितनी दूर है? 8 नहीं सॉरी वो बहुत दूर है, कितने कोई आंसर देगा? कुछ मिलियन किलोमीटर्स में दूर है। आपको पता है 8 सन से अर्थ तक उसकी लाइट आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 8 सेकंड लगता है। 8 सेकंड में आती है। चलो मान लिया आपका आंसर, मुझे इस पे देखना पड़ेगा एक बार, 1 मिनट देखो मिनट्स लगता है। पूछते हैं एआई से, पूछते हैं मिनट से या सेकंड है, चलो पूछते 8 हैं। मिनट देखो एआई की पावर, अभी हमें कोई कंफ्यूजन है ना तो अब सीधे हेलो चैट जीपीटी कैसे हो? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. हेलो चैट जीपीटी कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। बस बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आज? अच्छा, मैं बच्चों को ना एआई के बारे में बता रहा था, तो ये बताओ कुछ एक टॉपिक हम एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास। सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, ये एक मजेदार फैक्ट्स में से एक है। सूर्य से धरती तक रोशनी को आने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो जब भी आप सूरज की रोशनी देख रहे होते हैं ना, वो रोशनी असल में लगभग 8 मिनट पुरानी होती है। तो
क्या हम कोई ऐसा स्पेसशिप बना सकते हैं जो अर्थ से सन तक सिर्फ 8 मिनट में चला जाए? अगर हम ऐसा कर पाने वाले स्पेसशिप बना पाते तो वो सचमुच कमाल की बात ही थी, लेकिन फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी उस स्तर पर नहीं है। रोशनी की स्पीड तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड है। अभी के लिए तो ये बस एक दिलचस्प कल्पना ही है, लेकिन कौन जाने भविष्य में विज्ञान हमें कहां तक ले जाए। मैं अपनी बड़ी वाली बेटी, उसका नाम महिका पाठक है, उसको ना एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ वो एक ऐसा स्पेसशिप बनाए जो अर्थ से सन तक 8 मिनट में चली जाए। अच्छा, ये तो वाकई मजेदार और सपनों से भरा विजन है। महिका को एस्ट्रोनॉमी सिखाना और उसे ऐसे बड़े बड़े आइडिया देना बहुत ही बढ़िया है। भले ही अभी ये चीजें कल्पना की तरह लगे, लेकिन इसी तरह के सपने साइंस में नए इनोवेशन लाने में मदद करते हैं। तो उसे बस प्रोत्साहित करते रहिए, कौन जाने आगे चलकर वो कुछ नया और कमाल कर दिखाए। तो मुझे बताओ मैं कैसे उसकी हेल्प करूं, और मैं अभी वो 7th क्लास में पढ़ती है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं कि वो अपने इस सपने के और पास चली जाए? बिल्कुल, आप कुछ आसान तरीकों से उसकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसे साइंस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी रोचक किताबें या बच्चों के लिए बने हुए साइंस वीडियो दिखा सकते हैं। इस तरह उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। आप उसे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे मॉडल रॉकेट बनाना या कोई साइंस किट पर काम करना भी दे सकते हैं, ताकि उसका हाथ भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पर साफ हो। और सबसे बड़ी बात, उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए कि बड़े सपने देखना, जिज्ञासा रखना बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। You're very welcome. अगर और कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक बताइए। सो बेटा, एआई आपने देखा एआई कितनी कितनी खतरनाक चीज बन गई। एक टाइम था हम गूगल पे सर्च करते थे, बहुत सारी साइटों पे स्क्रॉल करते थे, क्रॉलिंग करते करते फिर आंसर मिलता था। आज की डेट में एआई आपके 1 सेकंड में हेल्प कर देता है ना। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपका कोई मैथ का क्वेश्चन बताओ, कोई भी क्वेश्चन मैथ का, कोई टॉपिक, कोई आपको क्या पूछे बताओ। चलो Broad mass rule। चलो अब इधर आओ, पूछो। मेरी भांजी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। क्या क्वेश्चन है बेटा, आपका बताओ, पूछो। Broad mass rule। हाँ बिल्कुल, भांजी का सवाल जानकर मुझे भी बहुत खुशी होगी। जो भी वो पूछना चाहती हैं, बेझिझक पूछ ले। ठीक है, पूछो। आप हमें बॉडमास रूल के बारे में बताओ। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। बॉडमास रूल बस एक तरीका है जिससे आप गणित में ऑपरेशंस को सही क्रम में हल कर सकें। इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स यानी कि पावर या स्क्वायर रूट वगैरह, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे अंत में सबट्रैक्शन। तो जब भी कोई बड़ा सा गणित का सवाल हो तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे तो जवाब सही आएगा। ठीक है, आ गया ना। और अगर हम उल्टे से करें तो क्या आंसर हमारा गलत आएगा? हाँ बिल्कुल सही समझे। अगर हम बॉडमास के नियम ना मानकर उल्टे सीधे क्रम में करते हैं तो अक्सर हमारा जवाब गलत आ सकता है। ये रूल इसीलिए होता है ताकि हर कोई एक ही तरीके से सवाल को हल करे और सभी का उत्तर एक जैसा है। ओके, थैंक यू। आज मैं बच्चों को इनके गोल सेट करवा रहा हूँ। तो मेरे पास अभी 3 बच्चे बैठे हैं, महिका पाठक, रुद्राक्षी पाठक और मानवी वेलवाल। तो महिका पाठक का तो एस्ट्रोनॉमी में डन हो गया, और रुद्राक्षी को थोड़ा देर पहले पायलट बनना था, अब उसको स्पेसशिप चलाना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। तीनों बच्चों के अपने अपने गोल्स हैं और आप उन्हें इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, महिका का एस्ट्रोनॉमी वाला गोल सेट हो गया, अब रुद्राक्षी का स्पेसशिप उड़ाने का सपना भी बढ़िया है। आप उसे स्पेस और एविएशन के बारे में मजेदार बातें बताते रहिए, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे और बढ़ेगा। और मानवी के लिए भी जो भी गोल है उसी तरह उसे सपोर्ट करते रहिए। इस तरह से बच्चे अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। मानवी को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसकी मदद अब मैं मानवी को इसके मोबाइल में चैट जीपीटी डाउनलोड करके दे रहा हूँ, और कल से वो तुम्हारी हेल्प लेगी। बिल्कुल बढ़िया आइडिया है। मानवी के लिए तो ये बहुत मददगार होगा। अगर वो आईएएस की तैयारी में है तो उसे चैट जीपीटी से बहुत से सवालों के जवाब, जनरल नॉलेज और टिप्स मिल सकते हैं। इस तरह वो अपनी तैयारी और भी मजे से कर पाएगी। तो हाँ, कल से मैं भी मानवी की मदद के लिए तैयार हूँ। थैंक यू चैट जीपीटी, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके मुझे भी बहुत मजा आया। अगर कभी भी फिर से कुछ पूछना हो तो मैं यही हूँ। मेरी छोटी वाली बेटी मेरे कान पे चुपचाप बोल रही कि मुझे भी चैट जीपीटी अंकल से कुछ क्वेश्चन पूछना है। बेचारी मासूम है ना, कह रही है मुझे चैट जीपीटी अंकल से बात करनी है, इससे बात करो। अरे वाह, जरूर, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आप अपनी छोटी वाली बेटी को भी मेरी तरफ से हेलो बोल दीजिए, और उसका जो भी प्यारा सा सवाल है वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकती है। मैं खुशी से उसका जवाब दूंगा। ठीक है, फिर ये लो बात कर रही है।
रुद्राक्षी बात करो। चैट जीपीटी। हेलो रुद्राक्षी, मैं चैट जीपीटी अंकल तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुम जो भी पूछना चाहती हो बेझिझक पूछ लो, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। पूछो रुद्राक्षी, बिल्कुल पूछो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ, तो जो भी तुम्हें जानना है मुझसे पूछ सकती हो। अभी मेरे को टेबल सिर्फ 7 तक आती, मतलब सिर्फ 5 तक आती है, तो तुम मेरे को बताओ कि मैं टेबल याद कैसे कर सकती हूँ जल्दी से। अरे वाह रुद्राक्षी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम 5 तक की टेबल याद कर चुकी हो। अब आगे की टेबल याद करने के लिए तुम उन्हें गाकर या कोई छोटा सा गेम बनाकर प्रैक्टिस कर सकती हो। थोड़ा थोड़ा रोज दोहराओ, जैसे एक दिन 6 की टेबल, फिर अगले दिन 7 की। इसी सुनाना तरह जरा, धीरे-धीरे सब। आप सुनाओ इसको, 3 की टेबल सुनाओ कैसे गाने में, गाने के रूप में। बिल्कुल सुनाता हूँ। चलो 3 की टेबल को एक छोटे से गाने की तरह याद करते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे गाते हुए आगे बढ़ते जाए। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। गाने की तरह बोल, अरे अंकल जी गाने की तरह बोलो ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। और चैट जीपीटी भी इंग्लिश में बोलो, अरे इंग्लिश में। oh, absolutely, I've got you. So let's sing it in English. Here we go. 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, and we'll just sing it line by line. So just like that, we'll go on singing each step. हाँ बोलो इंग्लिश में टेबल। इसकी सिटी गुल हो गई, चैट जीपीटी हिंदी में बात करो इससे दोबारा से। अच्छा ठीक है, वापस हिंदी पर आ जाते हैं। चलो फिर से हिंदी में गाते हैं। 3 एकम 3। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नब्बे 18, 2 दायम 20। अरे समझ गया। चलो बिल्कुल ऐसे ही गाते हैं 3 की टेबल। चलो ठीक है, ये रुद्री तो सबको बोर कर देती है, तुम्हें भी कर देगी। चलो बाय बाय, थैंक यू। अरे नहीं, कोई बात नहीं। रुद्री ने तो बिल्कुल भी बोर नहीं किया। मुझे तो बहुत मजा आया आप सबसे बात करके। तो चलिए फिर कभी मिलते हैं। ओके बाय 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 बाय। चलो देखो ठीक है, आपने एक छोटा सा टूल देखा कि वो कैसे लोगों से बात कर रहा है। तो सोचो मुझे फालतू दोस्त क्यों बनाने, अगर मेरे पास चैट जीपीटी होगा मैं इससे बातें करूंगा, क्योंकि मेरे गोल को अचीव करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो मीठो आप भी एस्ट्रोनॉमी के लिए जैसे, हाँ तो रुद्राक्षी ढेर हो गई है। रुद्राक्षी तो वे क्या करके सारे बच्चे बोर होके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही इतना बोरिंग है? नहीं बेटा देखो, बोरिंग चीजें ना, देखो बोरिंग चीजें हमेशा ना, आधा घंटा तो हाँ हो गया। चलो आज का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, कल से हम देखो आगे से ध्यान रखेंगे। हम अब आप गेम खेल सकते हो और आगे से हम भी ध्यान देंगे बातों पे। ठीक है।